Good morning, everybody. Today I'm going to continue with the mathematics portion of your VHU BCom entrance. In the last topic, we were discussing profit and loss account. उस टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? A dishonest dealer professes to sell his goods at cost price, but uses a weight of 960 gram for 1000 gram. Okay. आप जब दुकान पे सामान लेने जाते हो तो दुकानदार जो आपको वेट दिखाता है वो कितने का होता है? 1000 ग्राम का। लेकिन एक्चुअल में उसका वजन कितने का होता है? 960 ग्राम। इससे कुछ फायदा हो जाता है। देखने से आपको क्या लग रहा है कि 1000 ग्राम और 960 ग्राम में जो डिफरेंस वो कितना होता है? 40। ये टॉपिक हम पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा छूट गया था, इसलिए दोबारा इसको रिकॉल कर ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअल वेट जो हमें देखने में लगता है वो कितने का होता है? 1000 ग्राम, लेकिन होता कितने का? 960 ग्राम। तो 960 ग्राम को हम एक्स मानते हैं और एक्चुअल क्वांटिटी को कितना जो दिखती है उसको कितना मानते हैं? वाई। तो अगर कोई दुकानदार हमें 1000 ग्राम का वेट दिखाए और सामान 960 ग्राम दे तो उसे कुछ फायदा हो रहा है। तो इस केस में अगर इफ x इज लेस देन y, मतलब कि y ज़्यादा है और x क्या है? कम है, तो दुकानदार को क्या हो जाता है? प्रॉफिट। और इफ x इज मोर देन, यानी कि 1000 ग्राम का वेट है और उसका वजन सपोज करो 1200 ग्राम है, तो 1200 ग्राम में 200 का क्या होगा? दुकानदार को लॉस हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा सामान दे रहा है, तो दुकानदार को क्या हो जाएगा? लॉस। नेट प्रॉफिट और लॉस का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। एरर अगर हम दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें जिसमें कुछ फायदा हो रहा है तो y माइनस एक्स अपॉन एक्स किया, तो y क्या है? 1000 ग्राम सपोज को, जो कि ज़्यादा वेट है, सॉरी एक्चुअल वेट है। x क्या है? 960 ग्राम, जो कि एक्चुअल है। ठीक, दिखने वाला वेट y, एक्चुअल वाला x, डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू हमेशा क्या होती है? जो कि एक्चुअल वेट होता है। ओके, तो अगर हम ये फॉर्मूला बन जाता है, अगर इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक, तो डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ वेट 960 ग्राम फॉर 1000 ग्राम, तो उसे फायदा हो रहा है। नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x इंटू 100। तो y कितना है मेरा? 1000 और x कितना है? 960 डिवाइडेड बाय 960 इंटू 100। 1000 में से 960 माइनस किया कितना आया? 40। 40 डिवाइडेड बाय 960 इंटू 100 किया तो मेरा आंसर 4.16 आ गया। ओके, ये टॉपिक था जो कि हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में भी, उसको हमने रिकॉल करा दिया। अब बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, टुडेज नेक्स्ट क्वेश्चन में से बाय सेलिंग 100 pence Mohan gains the selling price of 40 pence. Find his gain परसेंटेज। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है? बाय सेलिंग 100 पेन्स मोहन गेन सेलिंग प्राइस ऑफ 40 पेन्स। मोहन जो है 100 पेन बेचता है और उसका जो फायदा होता है कितने का होता है? 40 पेन्स का होता है। फाइंड हिज गेन परसेंटेज। ओके, तो इस क्वेश्चन जब आप सॉल्व करना, ठीक, और आपको ऑप्शन क्या क्या दे रखा है इन्होंने? पहला ऑप्शन दे रखा है 40%, दूसरा दे रखा है 66 2/3%, तीसरा दे रखा है 33 1/3%, चौथा दे रखा है 44 3/4%। ओके, तो अब आप एक ध्यान देना, सेलिंग 100 पेन, 100 पेन बेचने को उसे फायदा कितना होता है? 40 पेन का। ठीक, तो लेट सेलिंग प्राइस ऑफ
वन पेन, एक पेन का सेलिंग प्राइस को मैं क्या मानता हूं, एसपी। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेन कितने हो जाएंगे, 100 एसपी हो जाएगा। ओके, गेन आपको कितना बोल रखा है, 40 पेन्स का, तो गेन आपका कितना हो गया, 40 एसपी। तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। गेन आपका कितना है, 40 एसपी। ओके, सेलिंग प्राइस कितना है, 100 एसपी माइनस सीपी। तो आप सीपी निकाल सकते हो। तो अगर आप सीपी को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 100 एसपी माइनस 40 एसपी। तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 60 एसपी। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आपको आता है, प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट जो भी कर लो, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट आपका कितना है इस क्वेश्चन में, गेन अगर आप देखो तो गेन आपको कितने का है, 40 एसपी डिवाइडेड बाय सीपी आपने कितना निकाल लिया, 60 एसपी इंटू 100। एसपी से एसपी कट गया, 2 2 जा 2 3 जा 33.33, ये 66.66 आ गया, या कह लो 66 2/3। तो ये आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन को ध्यान समझो, बाय सेलिंग 100 पेन मोहन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 पेन। 100 पेन बेचने पे मोहन को कितने पेन का फायदा होता है, 40 पेन। तो क्वेश्चन में मैंने क्या किया, सेलिंग प्राइस ऑफ वन पेन को एसपी माना, तो 100 पेन का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 100 एसपी। ठीक, गेन का परसेंटेज आपको निकालना, तो गेन का क्या बोला इसमें कि 40 पेन का आपको फायदा, तो गेन कितना हो गया, 40 एसपी। ठीक, तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो गेन की जगह मैंने 40 एसपी को रखा, सेलिंग प्राइस जो मैंने 100 एसपी माना था, कॉस्ट प्राइस मुझे नहीं पता था, कॉस्ट प्राइस को मैंने फाइंड कर लिया इक्वेशन बना के। तो कॉस्ट प्राइस मेरा 60 एसपी आ गया। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो 40 एसपी डिवाइडेड बाय 60 एसपी इनटू 100 किया, मेरा आंसर 66 2/3 आ गया। तो ये ऑप्शन आपका सही है, लिख लीजिए। Next question is, next question is, a pen is sold for ₹11। ठीक, एक पेन कितने का बिकता है, 11, यानी उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 11 रुपीज, एंड मेक्स सेम परसेंटेज ऑफ profit for which it was purchased. Find the purchase price. Find the purchase price. Purchase price या cost price जो भी करें। तो क्वेश्चन में क्या है, अ पेन इज सोल्ड फॉर ₹11। पेन की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 11 रुपए है, एंड
एंड मेक्स सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फॉर विच इट वाज परचेज। अगर ये x इसकी प्राइस को मैं मानूं, कॉस्ट प्राइस को, तो प्रॉफिट परसेंटेज भी मेरा कितना बोल रहा है, x परसेंटेज ही है। फाइंड द परचेज प्राइस। अब ये कह रहा है परचेज प्राइस निकाल के दिखाओ। ऑप्शन क्या क्या है, नंबर 1 10, नंबर 2 11, नंबर 3 12, नंबर 4 9। इतने ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक, तो क्या करो, लेट परचेज प्राइस या चलो परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस जो भी करो, परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस बराबर x। ओके, सेलिंग प्राइस कितना बोला है, ₹11, तो प्रॉफिट कितना हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट कितना होगा 11 माइनस x। ओके, ठीक, 11 माइनस x प्रॉफिट होगा। अब अगर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला निकालूं, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ओके, अगर तो प्रॉफिट परसेंटेज मेरा कितना बोला है, क्वेश्चन बोलता है कि प्रॉफिट परसेंटेज को अगर आप x% मानो, ठीक, और प्रॉफिट कितना आपका 11 माइनस x, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है x। क्वेश्चन बोला है एंड मेक सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फॉर विच इट वाज परचेज, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज भी क्या मानेंगे हम, x मानेंगे, और कॉस्ट प्राइस को भी क्या मानेंगे, x मानेंगे, ठीक, इनटू 100। ये कुछ आपकी इक्वेशन बन रही है, ध्यान देखना। कॉस्ट प्राइस को मैंने x माना, सेलिंग प्राइस मेरी 11 दी हुई थी, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 11 माइनस x। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इनटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज मेरा x है और कॉस्ट प्राइस भी कितनी है, x, ठीक, दोनों को मैंने x माना। ये x आके इधर क्या हो गया, x स्क्वायर, ठीक, और 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1100 माइनस 100x। अब आप x स्क्वायर इधर लिखो, 100x को इधर ले आओ, माइनस 100x को इधर ले आओ तो प्लस x हो गया, और माइनस 1100 इक्वल्स टू 0। आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक, फैक्टराइज करोगे तो कैसे हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस, अब एक 1100 देख रहे हो, आप इसको ऐसे कर सकते हो, 110 इंटू 10 करो तो 1100 आ जाता है, तो वही, और 110 में से 10 को माइनस कर दो तो 100 आ जाता है। 110 माइनस 10 x माइनस 1100 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 110x माइनस 10x माइनस 1100, ठीक, इसको आगे में ले जाता हूं। अब देखना, इसी को दोबारा से लिख रहा हूं, इसी चीज को मैं दोबारा से लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 110x माइनस 10x माइनस 1100। इसमें से x को कॉमन निकाला तो x प्लस 110 और माइनस यहाँ पे 10 को कॉमन निकाला तो x प्लस 110, x माइनस 10 इधर हो गया, x प्लस 110 बराबर 0, ठीक, इक्वेशन आपकी 0 चल रही थी, इधर भी 0 है, इधर भी 0, ठीक। अब 110 चूंकि पॉसिबल नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप x माइनस 10 बराबर 0 लेते हो तो x बराबर कितना आ गया 10। एक तो ये आपको दिख रहा है, दूसरा क्या है, x प्लस 110 बराबर 0 लो तो x बराबर माइनस 110, जो कि नॉट पॉसिबल। ओके, तो आपका सही आंसर कौन सा है, ये वाला, यानी कि आपका पहला ऑप्शन सही, ठीक। क्वेश्चन ध्यान से समझ लो। अब पेन इज सोल्ड फॉर 11, पेन बिकता है 11 रुपए में, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, ऑफ विच इट वाज परचेज, यानी कि जितने भी इसको खरीदा गया है उतने का प्रॉफिट परसेंटेज भी मिल रहा है। तो हमने क्या किया, परचेज प्राइस को x माना, सेलिंग प्राइस 11 है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस का 11 माइनस x, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आपको आता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज x था,
बराबर प्रॉफिट 11 माइनस एक्स, कॉस्ट प्राइस आपकी एक्स ही है इंटू 100। इक्वेशन बनानी लीनियर इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लिया। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज Next question. A shopkeeper purchased 200 bulbs for rupees 10 each। ठीक, a shopkeeper purchased 200 bulbs for rupees 10 each। 200 बल्ब खरीदे 10 रुपए each। However, 5 bulbs were fused। ठीक, उसने 200 बल्ब खरीदे 10 रुपए एक के, 5 बल्ब उसमें से फ्यूज निकल गए, यानी कि एक्चुअल में उसके पास 195 बचे, लेकिन आपने पैसे कितने के पे किए थे? 200 के, तो आप हमेशा 200 पे ध्यान देना। ठीक, एज फार एज कॉस्ट प्राइस इज कंसर्न। एंड हैड टू बी थ्रोन, वो 5 बल्ब फेंक दिए गए जो कि फ्यूज थे। द रिमेनिंग were sold at rupees 12 each। What will be the percentage of profit? What will be the percentage of क्वेश्चन ध्यान समझो। आ शॉपकीपर परचेजेस 200 बल्ब, 200 बल्ब खरीदे 10 रुपए ईच, यानी कि टोटल पैसे कितने खर्च हो गए? 2000 इंटू 10 बराबर 2000। 5 बल्ब वर फ्यूज, 5 बल्ब फ्यूज हो गए। ठीक है, तो ये मत सोचना कि ये जो 5 बल्ब फ्यूज हो गए 5 इंटू 10 माइनस करेंगे, आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। द रिमेनिंग वर सोल्ड एट 12 ईच, यानी कि जो बाकी बचे हैं 195, ओके, 5 फ्यूज हो गए तो 12 ईच में बिके हैं। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट? तो क्वेश्चन जब करना तो इसमें कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 पर कितना है? अगर मैं निकालू कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 पर, 200 इंटू 10 बराबर कितना? 2000 रुपए। हाँ, सेलिंग प्राइस ऑफ 195 बल्ब, रीजन 5 जो खराब हो गए वो तो बिकेंगे नहीं। 195 इंटू 12, उनको बेचने कितने पैसे मिल जाएंगे? 2340। ओके, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? प्रॉफिट बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 2340 माइनस 2000 बराबर कितना? 340। ये प्रॉफिट हो गया। अब अगर
प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें, फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना है? 340। अच्छा ऑप्शन देख लो, 1 2 3 और 4। चार ऑप्शन आपको क्या क्या दे रखे हैं? 30%, 15%, 17%, 22%। 340 कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी? 2000 इंटू 100, 0 से 0 में 217 17%। आंसर कितना आ गया आपका? 70%। ओके, ध्यान देना ये 5 वन जो फ्यूज हुए इसको माइनस मत करना, ठीक? कॉस्ट प्राइस लिख। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है वो थोड़ा परसेंटेज से रिलेटेड है, इसको समझ लीजिएगा। आप कह सकते हो इसको परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज दो टाइप के होंगे। एक नंबर है डायरेक्ट परसेंटेज चेंज और दूसरा है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ओके, तो मैं पहला डिस्कस कर रहा हूं आपसे डायरेक्ट परसेंटेज चेंज। ओके, इसको समझने की कोशिश करो। सपोज कीजिए आपके पास कोई ओरिजिनल नंबर है, आपके पास ओरिजिनल नंबर है, वो कितना है? 1000। ठीक, आपसे कहा जाता है इट इंक्रीजेस बाय 10%। ओके, फाइंड न्यू नंबर। ओके, आपसे कहा जाता है कि न्यू नंबर निकाल के दिखाओ। तो नॉर्मली आप क्या करते हो? आप लिखोगे न्यू नंबर बराबर ओरिजिनल नंबर प्लस ओरिजिनल नंबर इंटू रेट अपॉन 100, जो भी रेट आपको दिया हो। ठीक, अगर आप ओरिजिनल नंबर को कॉमन निकाल लें, ठीक, यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस आर अपॉन 100, यही बचेगा। ओके, अगर ओरिजिनल डायरेक्ट परसेंटेज चेंज की बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल नंबर कितना? 1000, इट इंक्रीजेस बाय 10%, फाइंड न्यू नंबर। तो न्यू नंबर क्या होगा? ओरिजिनल नंबर प्लस ओरिजिनल नंबर इंटू जो इंक्रीज का परसेंटेज है रेट अपॉन 100। तो ओरिजिनल नंबर को अगर मैं कॉमन निकालूं तो 1 प्लस आर अपॉन 100 आएगा। ठीक, इसको ठीक 1 प्लस आर अपॉन 100 को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ओके, तो मैं इसको यहां पे भी लिख सकता हूं न्यू नंबर बराबर ओरिजिनल नंबर, इसको दोबारा से लिख दे रहा हूं 1 प्लस आर अपॉन 100। ठीक, ये जो 1 प्लस आर अपॉन 100 है इसका नाम क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसे हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। ओके, तो न्यू नंबर फॉर्मूला क्या बन सकता है? न्यू नंबर बराबर ओरिजिनल नंबर
इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ओके, यानी न्यू नंबर निकालने के लिए ओरिजिनल नंबर में मल्टीप्लाइंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका एक फॉर्मूला बन जाता है। ओके, लिख लीजिए। यानी कि इस फॉर्मूले से आप कह सकते हैं न्यू नंबर बराबर ओरिजिनल नंबर इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक, तो अगर मैं कहूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर को इधर रखूं तो ये क्या बन जाएगा, न्यू नंबर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर। ठीक, तो अगर सवाल में आपको न्यू नंबर निकालना हो तो ओरिजिनल नंबर में आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना हो तो न्यू नंबर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर कर दोगे, आ जाएगा। और अगर सवाल में न्यू नंबर दिया हो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया हो, तो आप ओरिजिनल नंबर निकाल सकते हो। तो ओरिजिनल नंबर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ओरिजिनल नंबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, न्यू नंबर डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ओके, ठीक। अब मैं अपने एग्जांपल देखूं, मुझे क्या निकालना था, अगर मैं अपने सवाल में देखूं इसमें मुझे क्या निकालना था, न्यू नंबर निकालना था। तो मेरे पास फॉर्मूला ओरिजिनल नंबर इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो ओरिजिनल नंबर मेरा कितना है 1000, मुझे मल्टीप्लाई क्या करना है 1 प्लस रेट अपॉन 100। तो 1000 इंटू 1 प्लस रेट कितना मेरा 10 अपॉन 100। 1000 इंटू ये हो जाएगा 110/100, इसको काटा 1000 इंटू 1.1, ये कितना आ गया मेरा, अगर 1.1 को मल्टीप्लाई करो 1100। ओके, तो आपको न्यू नंबर क्या मिल जाएगा 1100 मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका डायरेक्ट परसेंटेज चेंज का। कोई भी क्वांटिटी अगर 10% सपोज को इंक्रीज है, डिक्रीज करती तो भी हो जाता, डिक्रीज करती तो उस फॉर्मूले में क्या लग जाता 1 माइनस आर अपॉन 100। तो आप प्लस या फिर माइनस दोनों ले सकते हो फॉर्मूले में। ओके, तो सपोज तो 1000 डिक्रीज बाय 10% होता तो 1000 1 माइनस आर अपॉन 100, तो यहाँ पे क्या हो जाता 0.9 आ जाता। अब 0.9 को आप 1000 मल्टीप्लाई करते तो आपका आंसर 900 आ जाता। ओके, इसको लिख लीजिए। मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूं, न्यू नंबर इक्वल्स टू ओरिजिनल नंबर इंटू आर अपॉन 100। ओरिजिनल नंबर को बाहर निकालिए, कॉमन निकालिए तो 1 प्लस आर अपॉन 100। तो न्यू नंबर बराबर ओरिजिनल नंबर 1 प्लस माइनस आर अपॉन 100। इस 1 प्लस आर अपॉन 100 या 1 माइनस आर अपॉन 100 को हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। तो न्यू नंबर इंटू ओरिजिनल नंबर इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ओरिजिनल नंबर वैसे ही है 1 प्लस आर अपॉन 100 का नाम मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो न्यू नंबर, हाँ ठीक, तो एक फॉर्मूला क्या बन गया, न्यू नंबर निकालना तो ओरिजिनल नंबर में मल्टीप्लाइंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना हो तो न्यू नंबर को वैसे रहने दो, ओरिजिनल नंबर को डिनोमिनेटर में ले आओ। अगर सवाल में आपको ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए दिया है तो ओरिजिनल नंबर को वहीं रखो, न्यू नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई फैक्टर को नीचे। ओके, सपोज को मैं एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं आपसे डायरेक्ट परसेंटेज चेंज का। $5000 is decreased by 10%।
तो आपको क्या निकालना है, न्यू नंबर, फाइंड न्यू नंबर। तो आपका न्यू नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ओरिजिनल नंबर कितना है 5000, वन क्योंकि डिक्रीज हुआ है, 1 माइनस आर अपॉन 100, 5000 1 माइनस 10 अपॉन 100 जो कि हो जाएगा 5000 इंटू 90 अपॉन 100 जो कि हो जाएगा 5000 इंटू 0.9 45। ओके, ठीक इसी तरीके से पिछला क्वेश्चन में इंक्रीज वाला किया था, इसमें कि 1000 इंक्रीज बाय 10% था। ओके, एक डिक्रीज वाला हो गया, एक इंक्रीज वाला हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ओके, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ओके, if a quantity is changed by x% in the first step and in the second step, this is changed this changed number is again changed by y%, then multiplying factor will be then multiplying